एक्सरसाइज 2.5। अब क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आपको मैं आइडेंटिटीज़ बताऊं। दो आइडेंटिटीज़ है आपके पास, इनका यूज़ करना आपको। जैसे आपको दिया गया a प्लस बी का होल क्यूब। अब करना क्या आपको, a प्लस बी का होल क्यूब जो आप करोगे फैक्टराइज फॉर्म में दिया गया आपको। किस फॉर्म में दिया गया? फैक्टराइज फॉर्म में। इसको एक्सपेंड फॉर्म में चेंज करना है तो ये क्या होगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी एक बार a का स्क्वायर करोगे आप, एक बार b का स्क्वायर करोगे। क्लियर है? इसी तरीके से माइनस में अगर दिया जाएगा तो क्या होगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर भी होता है, यानी जो a स्क्वायर वाली वैल्यू होगी वो किसकी होगी? माइनस की, प्लस 3ab स्क्वायर, यानी जो b स्क्वायर वाली वैल्यू होगी वो किसकी होगी? प्लस की होगी। तो ये आपके पास दो आइडेंटिटीज़ है, इनको आप रटना मत, इनको क्या करना, प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद हो जाएगा, तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 6 का, आपको जो फर्स्ट पार्ट दिया गया इसमें बोला गया राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इनटू एक्सपेंड फॉर्म, यानी जो आपको क्यूब्स में फैक्टराइज फॉर्म में दिया गया इसको एक्सपेंड फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो आपको आइडेंटिटी क्या लगानी है? यहाँ पे प्लस का दे रखा है आपको, 2x + 1 दिया गया है यहाँ पे, यानी a प्लस बी का आपको होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और a प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। a की जगह कितना आ जाएगा आपका 2x और b की जगह क्या पुट करोगे आप? 1। a की जगह जहाँ भी आपको a दिख रहा है a की जगह क्या कर दोगे आप लोग? 2x पुट करोगे, यानी 2x का क्यूब प्लस b की जगह 1 का क्यूब प्लस 3a की जगह कितना आ जाएगा आपका 2x का स्क्वायर और b की जगह कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस 3a की जगह आ जाएगा आपका 2x और b की जगह आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हम इसका स्क्वायर क्यूब करते हैं। क्यूब करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी आप क्या करोगे 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 8x क्यूब आ जाएगा। होल क्यूब करना है, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और x का कितना क्यूब हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना होता है 1, क्योंकि 1 को आप कितने बार मल्टीप्लाई करो कितना आता है आपका 1 ही आता है, प्लस 3 और आपका क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 और x का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका x स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी सेम, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 और x 1 का स्क्वायर कितना होगा आपका 1, तो 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास 6x ही बचेगी। तो यानी आपका आंसर कितना आ गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x। तो आपका आंसर कितना आ गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। क्लियर है? अब सेकंड पार्ट आपको दिया गया है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। यहाँ पे यानी माइनस है तो क्या होगा, माइनस वाली आइडेंटिटी का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो क्या होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, a की जगह x पुट करोगे और b की जगह कितना पुट करोगे आप 2/3y। तो a की जगह कितना आ जाएगा आपका x आएगा, x का क्यूब प्लस सॉरी यहाँ पे आइडेंटिटी में क्या होता है माइनस, और b की जगह कितना आ जाएगा आपका 2/3y का होल क्यूब। फिर क्या आ जाएगा आपका माइनस 3a की जगह कितना पुट कर दोगे आप लोग x का होल स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा आपका 2/3y प्लस 3। उसके बाद क्या करोगे आप a की जगह कितना पुट कर दोगे x और b की जगह कितना आ जाएगा आपका 2/3y का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे x का क्यूब कितना होता है आपका x क्यूब माइनस, अभी क्या करना है आपको होल क्यूब करना है। 8 का होल क्यूब कितना होगा आपका 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ जाएगा, यानी सॉरी 2 का आपका होल क्यूब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, अपॉन 3 का आपका होल क्यूब कितना होगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और y क्यूब, क्योंकि हमें क्या करना है होल क्यूब करना है, यानी 2 का भी करोगे 3 का भी और उसके बाद y का भी आपको क्यूब करना है, यानी सबका क्यूब करना पड़ेगा आपको। माइनस 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में x स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आपको कितना दे रखा था 2y अपॉन में 3 दिया गया था आपको, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू एक्स यानी 3x आ गया आपका, इंटू में कितना आ जाएगा, अब स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 और y का स्क्वायर कितना होगा y स्क्वायर। अब आप वैल्यू को कैंसिल कर सकते हो, 3 से 3 को आप कैंसिल कर दो और 3 से यहाँ पे 9 जाएगा कितने बार में आपका मल्टीप्लाई में वैल्यू है तो कैंसिल हो सकती है, 3 से 9 जाएगा कितने बार में आपका 3 3 जा 9। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू देखते हैं कितना आता है x क्यूब माइनस का 8/27y क्यूब माइनस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर y और यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास 4/3 और x y स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास।
जब आप इसको एक्सपेंड फॉर्म में चेंज करोगे, फैक्टराइज फॉर्म में आपको दिया गया है, तो आपको आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है वो आप ध्यान से देख लेना एक बार कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, x माइनस 2/3y का होल क्यूब दिया गया। आपको क्या दिया गया था, आइडेंटिटी में आपको होल क्यूब बोला गया था। क्लियर है, तो इसका आप ध्यान रखना। उसके बाद आपको आइडेंटिटी माइनस वाली कैसे यूज़ करनी है, क्लियर है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट आपको दिया गया है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, और फोर्थ पार्ट दिया गया 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। इन दोनों क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आपको बोल रहा है एवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको एवेल्युएट करना है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे पहला आपको दिया गया 99 क्यूब दिया गया है, 99 का होल क्यूब दिया गया है। तो आप करोगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 1, क्योंकि 100 से कितना कम है, ये एक कम है, तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, a माइनस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर दो, a की जगह कितना पुट कर दोगे 100, और b की जगह आप 1 पुट कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आपका 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3, a की जगह कितना आ जाएगा आपका 100 का स्क्वायर, b की जगह आ जाएगा 1 प्लस 3, a की जगह आ जाएगा आपका 100 और b की जगह आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। क्लियर है। जब आप 100 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/10,000, यानी आपके पास कितना आ गया 1/10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख आ जाएगा माइनस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 3 इंटू में 10,000 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 300 आ गया। अब इनको आपको करना क्या है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, अगर आप लोग 10 लाख में से अगर आप 1 को माइनस करते हो कितना बचेगा आपके पास 99,000 999। ठीक है, तो कितना बचेगा आपके पास 99,999 बचेगा आपके पास। क्लियर है, सॉरी 9,99,000 और 999 बचे आपके पास जब आपने इसको 1 माइनस कर दिया। और यहाँ पे आपको दिया गया प्लस माइनस, माइनस निशान बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग, बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस आ जाएगा आपका। अब कितना बचेगा आपका 29,700 बचा आपके पास। अब आपके पास 9 लाख है, 9 लाख में 9,99,999, इसमें से अगर आप इसको माइनस करो कितना बचेगा आपके पास 9,70,299। क्लियर है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। जब इसको आप सॉल्व कर दोगे आपके पास लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो आपको पता चला किस तरीके से आप आइडेंटिटी का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालोगे। इसी तरीके से दो पार्ट आपको और दे रखा है, एक जगह दे रखा है आपको 102 का होल क्यूब। तो 100 कितना आपका 100 प्लस 2, इसको आप क्या कर सकते हो 100 प्लस 2 करके सॉल्व कर सकते हो, 100 प्लस 2 का क्यूब, यानी आप a प्लस b का होल क्यूब लगा सकते हो यहाँ पे। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट आपको दिया गया है, थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है 998 का होल क्यूब, यानी यहाँ पे क्या हो सकता है आपका 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, यानी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, यानी a माइनस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। अब 8 क्वेश्चन में आपको बोला गया फैक्टराइज करना है, यानी आपको एक्सपेंड फॉर्म में दिया जाएगा और उसको आपको करना क्या है फैक्टराइज की फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, यानी आपको इसको एक्सपेंड फॉर्म में जो आपका आइडेंटिटी थी उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंड फॉर्म में पूरी तरीके से इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जब इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज करेंगे, इसकी एक्सपेंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे क्या a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे सर, यानी क्या आ जाएगा आपका। अब यहाँ 8 है, 8 किसका क्यूब होता है आपका 2 का, 2a का होल क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका b है तो b का क्या करोगे आप होल क्यूब प्लस यहाँ पे आपके पास देखो a और b की वैल्यू आ गई। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट कर दो, 3a की जगह कितना आ जाएगा आपका 2a का होल स्क्वायर और b की जगह कितना आ जाएगा आपका b प्लस 3a की जगह कितना आ जाएगा आपका 2a और यहाँ पे आ जाएगा आपका b का होल स्क्वायर। तो यानी आपने पूरी तरीके से इसको एक्सपेंड फॉर्म में चेंज कर दिया। a और b की वैल्यू निकालनी होती है आपको हमेशा, उसके बाद आप क्या करते हो आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को पुट कर देते हो। हर जगह प्लस था इसलिए कौन सी वाली आइडेंटिटी थी आपकी पॉजिटिव वाली, यानी प्लस वाली आइडेंटिटी थी आपकी। अब यहाँ पे करोगे क्या आप a और b की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा आपका a की जगह 2a आ गया और b की जगह b, यानी 2a प्लस b का होल क्यूब। अब इसको फैक्टराइज फॉर्म में चेंज करना था, यानी 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b की फॉर्म में आपने इसको क्या कर दिया चेंज कर दिया। क्लियर है। सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है 27p क्यूब माइनस 1/216
-9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ये आपको वैल्यूज़ दी गई है। अब इसको बोल रहा है आपको करना क्या है, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। अब आपको दिख रहा है हर जगह माइनस दिख रहा है 2 जगह, तो ये कौन सी वाली आइडेंटिटी थी आपकी, a³ - b³ - 3a² प्लस 3ab² वाली आइडेंटिटी का आप यहाँ पे यूज़ करोगे। तो अब करना क्या आपको, सबसे पहले a और b की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अकॉर्डिंग। तो आप क्या करोगे, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, यानी कितना आ जाएगा आपका 3p का होल क्यूब माइनस, अब ये 1/216 दे रखा है, यानी 16 जो आपको दे रखा है 216, ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 6 का क्यूब। तो कितना आ जाएगा आपका 1/6 का होल क्यूब। अब यहाँ पे आपके पास a और b की वैल्यू आ गई। आप आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप क्या कर दो, एक्सपेंड फॉर्म में आपको दे रखा था, इसकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस 3a की जगह आ जाएगा आपका 3p का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की जगह b की जगह कितना आ जाएगा आपका 1/6 प्लस 3a की जगह कितना आ जाएगा आपका 3p, और b की जगह आ जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर। तो आपने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड फॉर्म में पूरी तरीके से चेंज कर दिया, a³ b³ माइनस a³ b³ हो गया, माइनस का 3a² भी, और यहाँ पे कितना आ गया 3ab का होल स्क्वायर, तो 3ab का स्क्वायर हो गया। अब यानी इस तरीके से आपने एक्सपेंड फॉर्म में इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। अब आपको फैक्टराइज फॉर्म में चेंज करना है, तो करोगे क्या आप, a की जगह 3p को पुट कर दो, माइनस b की जगह आप 1/6 को पुट कर दो। जब आप इसका क्यूब करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका 3p - 1/6, 3p - 1/6 और 3p - 1/6, यानी आपका फैक्टराइज फॉर्म में पूरी तरीके से चेंज हो गया। इसके बाद आप लोग थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट को आप खुद से ट्राई करोगे, तो क्वेश्चंस आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस थे तो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, आपको यहाँ पे दिख रहा है माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो कौन सी वाली आइडेंटिटी होगी आपकी, माइनस वाली आइडेंटिटी तीनों में यूज़ होगी। क्लियर है, तो आप क्या करोगे, इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। आपको करना क्या है, a और b का आपको वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देना। क्लियर है, तो बाकी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे।